नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कब किसकी बात ना अपनों की कही बात दिल पे लग जाती और फिर दुनिया ही पलट जाती, सब कुछ पलट के रख देते हैं। कोई इस कही बात, अपनों की कही बात का दिल पे ऐसा ठोस लगता है कि या तो बन जाता है या तो बर्बाद हो जाता है। पर आज हम बात करेंगे ना कालिदास की, जिन्हें उनकी पत्नी ने कुछ ऐसा कहा था जिससे वो महान विद्वान बन गए। तो आज हम बात करेंगे कालिदास के जीवन के बारे में। कहते हैं ना, आज के समय में जो बुद्धिमान है वे ही सफल होते हैं। जो लोग सही समय पर बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते वे असफलता प्राप्त होती, वो सफल नहीं हो पाते। लेकिन अपनी बुद्धि को सही समय पर सही जगह इस्तेमाल करें तो वो महान बन जाता है, सफलता के मार्ग खुल जाते हैं। अब ऐसे ही पुरानी कथा है एक, जो सफलता तो मिली वो भी महाकवि बन गए, कालिदास। बहुत ही सुंदर थे कालिदास, लेकिन उनका शुरू का जीवन अनपढ़ और मूर्ख थे। अगर उनकी पुरानी लाइफ पे, जिंदगी पे आप देखेंगे, जाएंगे, जानेंगे तो बहुत ही बड़ा ही विचित्र है। कालिदास का जब बचपन होता तो उनके माता पिता बचपन में ही नहीं थे। वे अपने मामा मामी के घर जो ग्वाले थे उनके घर पले बढ़े थे। उनका बचपन का राम बोला था। वे बहुत ही मंद बुद्धि के थे। बस उनका काम था गायों को चराना, दूध निकालना। और मंदिर में एक काली माँ का मंदिर था गांव में। बस मंदिर में जाकर और माता के सामने उनको भजन कीर्तन मंत्र कुछ भी नहीं आता था। बस वो वहां पे बैठ जाते थे और घंटों, जब भी फुर्सत मिलता था, टाइम मिलता था उनको, बस माता की मूर्ति निहारते रहते थे। काली माँ एक टक बस देखते रहते थे। और यही वजह से उनका नाम कालिदास पड़ा, क्योंकि वो माता काली की हमेशा जब भी फुर्सत मिलता था गायों को चराने और दूध निकाल के सारा काम खत्म करके वहीं बैठे रहते थे। उनको मंद बुद्धि सब बोलते थे, दिमाग नहीं था उनके पास, ऐसा सब बोलते थे। बचपन से वो ऐसे से ही काम ही करते थे, जिससे वो मंद बुद्धि का परिचय मिलता था। उनको, कालिदास को ना सबसे बड़ा मूर्ख माना जाता था। उनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि वह पेड़ के जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। इस वजह से उन्हें महान मूर्ख की उपाधि दी गई थी। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक जीवन में कालिदास अनपढ़ और मूर्ख थे। फिर उनका विवाह विदोत्मा नामक राजकुमारी से होता है। ऐसा बताया जाता है कि विदोत्मा की प्रतिज्ञा थी कि वो उसे शास्त्रार्थ में जो हरा देगा वो उसी के साथ विवाह करेगी। विदोत्मा को हराने के लिए बहुत से विद्वान आए वहां उनके दरबार में, पर हर किसी को विदोत्मा हरा देती थी। इससे सारे विद्वान एक होकर कोशिश की कि इसका विवाह ना, इसको अपने शास्त्र पर बहुत घमंड हो गया है तो इसके घमंड को तोड़ना चाहिए। इसलिए सारे विद्वानों ने मिलकर ना सबसे मूर्ख जो व्यक्ति मिले उसी से विवाह करने की सोची। सब उससे, विदोत्मा से परेशान थे, इसलिए ये उसका घमंड टूटेगा, इसलिए उसने सबसे मूर्ख व्यक्ति से शादी कराने की सोच ली। सब दरबार जो भी थे सब मिलकर ये साजिश किए थे। वो गांव में ढूंढने लगे, शहर में, तो उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला जिस पेड़ पे वो बैठे था ना, देखने में भी सुंदर था, सब कुछ था, हष्ट पुष्ट सब था, बट बुद्धि नहीं थी उसके पास। वो जिस डाल पे बैठा था उसी डाल को कुल्हाड़ी से काट रहा था। भाई, तुम इतने ऊंचे पेड़ पे बैठे हो और इस डाल को काट रहे हो, अगर काटोगे तो सीधे नीचे तुम गिरोगे ना। हम जब भी तो आगे भाग को काटना चाहिए, ना कि पीछे, जिससे हमें खुद नुकसान। तुम लोगों ने सोचा कि इससे ज्यादा मूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर क्या था, उसने उससे कहा कि वो कालिदास थे। विदोत्मा जो थी वो
राजकुमारी थी, अत्यंत ही बुद्धिमान और रूपवती थी। वो मालवा राज्य की अत्यंत बुद्धिमान और रूपवती राजकुमारी थी। राजकुमारी का यह प्रण था कि यह उसी युवक से विवाह करेगी जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा, पर कोई उसे हरा नहीं पाया था। इससे विद्वानों के मन में ना ग्लानि उत्पन्न हो गई थी और हमको चोट लगा था उनको कि एक राजकुमारी से वो हार रहे थे और उसे बदला लेने के लिए चाल चली थी। मूर्ख युवक को खोजना प्रारंभ किए थे और वो जंगल उन्हें झाड़ पर बैठे शाखा काटते कालिदास मिल गए। अब इस युवक को कालिदास जो थे उन्हें सिखाया पढ़ाया गया कि तुम मौन रहना, कोई भी प्रश्न का उत्तर मत देना, वो कुछ भी पूछे बस इशारे से बात करनी। उसने कहा कि ठीक है, मौन ही रहेगा और तुम्हारे विवाह एक सुंदर राजकुमारी से हो जाएगा। उसके बाद कालिदास को सुंदर वस्त्र पहनाकर उसे नहा धोकर पूरा तैयार करके राजमहल में ले गए। अब शास्त्रार्थ के लिए प्रस्तुत किया गया। विद्वत्मा ने कहा कि युवक मौन साधना में रत है, उनका मौन व्रत चल रहा है, इसलिए संकेतों में शास्त्रार्थ का जवाब देंगे। विद्वत्मा मान गई और शब्दार्थ शास्त्रार्थ शुरू हो गया। विद्वत्मा ने उंगली उठाई, इसका तात्पर्य था ईश्वर एक है और वह अद्वैत है। कालिदास समझा कि ये मेरी आंख फोड़ना चाहती है, तो उन्होंने उसी क्षण 2 उंगली उठाई, अर्थात तुम तो एक आंख फोड़ोगी, मैं तुम्हारे दोनों आंख फोड़ दूंगा। कालिदास मन में ये सोच रहे थे, पर पंडितों ने राजकुमारी को समझाया कि ईश्वर एक है। आपने ठीक कहा, पर प्रकृति और विश्व के रूप में वही अन्य रूप धारण करता है, अतः पुरुष और प्रकृति, परमात्मा और आत्मा दो शाश्वत है। विद्वत्मा इससे प्रभावित हुई। फिर विद्वत्मा ने हथेली उठाई, 5 उंगलियां ऊपर की ओर उठी थी। इसका तात्पर्य था कि आप जिस प्रकृति, जगत, जीव या माया के रूप में दैतवाद को स्थापित कर रहे हैं, उनकी रचना पंच तत्व से होती है। यह पंच तत्व है पृथ्वी, पानी, पवन, अग्नि और आकाश। ये सभी तत्व भिन्न और अलग हैं। इनसे सृष्टि कैसे हो सकती है? कालिदास की ना समझा कि यह राजकुमारी मुझे थप्पड़ मारना चाहती, इसलिए कालिदास ने थप्पड़ के जवाब में मुक्का दिखाया। उन्होंने मुट्ठी बांध ली। अब विद्वानों ने राजकुमारी को बताया कि इनके कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक पंच तत्व अलग अलग रहेंगे सृष्टि नहीं होगी। पंच तत्व कर्तव्य की पंच उंगली है, सृष्टि तो मुष्टिवत है, यानी मुट्ठी में सभी मिल जाते हैं तो सृष्टि हो जाती। यह सुनकर सभी सभा मंडप के दर्शक देरिया से फिर तालियां बजाने लगे। सभी वहां पे जो भी तो प्रभावित हो गए विद्वत्मा को अपनी हार मानने पर, और उसने कालिदास को बहुत ही महान विद्वान समझकर उनसे विवाह कर लिया। और जब कालिदास की पत्नी जब भी उनसे कोई बात पे बात करती या कुछ शास्त्रार्थ पे बात करती तो वो तो मूर्ख थे, वो कुछ कह ही नहीं पाते थे। तब जाकर राजकुमारी को समझ में आया कि महामूर्ख से मतलब विद्वत्मा को समझ में आ गया था कि उसके साथ छल किया गया है। इसलिए एक दिन वो अपने पति से खफा हो गई और ताने में अपमानित हो किया, और वो अपमानित होने पर कालिदास को बहुत बुरा लगा। वो उनके जाके ना दिल में लग गई ये बात कि वो अज्ञानी है और इतने ज्ञानी स्त्री से उनकी शादी हुई है। इसलिए विद्वत्मा ने कहा था कि जब तुम विद्वान हो जाओगे ना तब मेरे पास आना। इसलिए कालिदास वहां से अपमानित होकर निकल गए, चले आए और माँ काली की मंदिर में जाकर माँ माँ पुकारने लगे। तब माँ प्रकट हुई और फिर माँ ने ही सरस्वती माँ को, क्योंकि माँ के पास हमेशा वो बैठते थे, फिर दुख सुख जो भी होता था काली माँ को बताते थे, तो काली माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया था और सरस्वती माँ को उनके पास भेजी थी विद्या देने के लिए, उन्हें ज्ञान देने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए।
वे अपनी पत्नी से अपमानित होने के बाद वो घर से निकल गए थे और वो उज्जैन के गढ़ कालिका मंदिर में माँ काली की कठोर तपस्या की, जिसे प्रसन्न होकर माँ काली ने उन्हें ज्ञान का आशीर्वाद दिया था। इस ज्ञान और निरंतर अभ्यास के बल पर एक मूर्ख से महान कवि बने। विद्वत्मा के अपमान के कारण ही सही, पर पति मूर्ख होने पर उसे भी तो बुरा लगता होगा, और इसीलिए अब उसने जो भी ताने दी जिससे आज एक महान का कवि बने कालिदास और इतने बड़े विद्वान कहलाए, माँ की काली के आशीर्वाद से ही सही पर बने। तो उनकी कुछ कलाकृतियां हैं जो उन्होंने लिखे हैं। रघुवंशम और कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम ये नाटक, मालविके मित्रम और विक्रमो वर्षिया, खंडकाव्य मेघदूत और ऋतुमान संहार। कहते हैं कि कालिदास को ना राष्ट्र कवि की उपाधि दी जाती। माना जाता है कि वह हिमालय से कन्याकुमारी तक की भौगोलिक परिस्थितियों से परिचित थे। उनके अनुभव का क्षेत्र व्यापक था। उनकी रचनाओं में तप को भव्यता प्रदान की गई। उनकी भाषा सहज, सुंदर और सरल। कालिदास के सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में भी गए थे। विक्रमादित्य के शासन काल के साहित्य और कला के स्वर्ण युग के तौर पर जाना जाता है। इसके पीछे के कारण ये था कि वे खुद ज्ञान और कला को खूब बढ़ावा दिया करते थे। कहते हैं कि एक बार कालिदास अपनी रचना सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में सुना रहे थे। हर ओर से प्रशंसा के फूल बरस रहे थे। अचानक सम्राट विक्रमादित्य ने सबको चुप करा दिया और जब दरबारी चुप हुए तो विक्रमादित्य ने कालिदास से पूछा, आपकी बुद्धिमत्ता और विद्वता निसंदेह अद्वितीय है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम ही पड़ती है, मगर आपको देखकर हमेशा मन में एक सवाल उठता है कि आपका शरीर, रूप, रंग, बुद्धिमान और विद्वता के अनुरूप ही सुंदर क्यों नहीं। उस समय तो कालिदास ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और सम्राट के सामने चुप रहना उचित समझा। बात आई गई होगी। एक शाम सम्राट बाग में बैठे थे। गर्मी के दिन थे और साहित्य चर्चा चल रही थी। महाकवि कालिदास भी पास ही बैठे थे। इसी समय अचानक सम्राट को प्यास लगी। सम्राट ने पानी के लिए आवाज लगाई। सम्राट को प्यास से व्याकुल देख कालिदास उठे और खुद ही दो सुराहियों को उठा लाए। उनसे एक सुराही सोने की थी और दूसरी मिट्टी की थी। कालिदास ने पहले सोने की सुराही वाला जल एक बर्तन में डाला और सम्राट को पीने के लिए दिया। गर्मी के कारण जल ठंडा ही नहीं हुआ था। सम्राट को अच्छा नहीं लगा। कालिदास ने मिट्टी की सुराही वाला जल सम्राट को दिया, जो कि मीठा और ठंडा था। सम्राट प्रसन्न हुए और पूछने लगे, मिट्टी की सुराही सोने की सुराही से सुंदर नहीं, फिर भी उसके पानी मीठा और ठंडा क्यों है? इस पर महाकवि कालिदास ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, जिस प्रकार शीतलता और मिठास बर्तन की सुंदरता और बनावट पर निर्भर नहीं करती, उसी प्रकार विद्वता और बुद्धिमान शरीर के रूप रंग पर निर्भर नहीं करती। कालिदास का उत्तर सुनकर सम्राट को अपने पुराने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। ऐसे ही तर्क वितर्क से न कालिदास सबको चुप करा देते थे। इतना ज्ञान हो गया था उनको। कहते हैं ना कि जब ज्ञान होता है ना तो आदमी को घमंड भी होता है। जब पैसा होता है तो घमंड आ जाता है। ठीक उसी तरह कालिदास के पास ज्ञान आया, वो अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड करने लगे थे। तब उनका अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान हो गया था। कालिदास को एक बार पड़ोसी राज्य से शास्त्रार्थ का निमंत्रण मिला। वह शास्त्रार्थ के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। सामने एक कुआं दिखाई दिया। पास ही झोपड़ी थी। झोपड़ी से एक बच्ची निकली। उसने कुएं से पानी भरा और जाने लगी। कालिदास ने उससे पानी मांगा। उस बालिका ने परिचय पूछा। कवि को लगा कि उनकी हेठी हो रही है। फिर वो बोले, बेटी तुम छोटी हो, घर में कोई बड़ा हो तो उसे भेजो। बालिका बोली, नहीं, आप अपना नाम बताइए। थोड़ा सोचकर कालिदास बोले, मुझे नहीं पता। बालिका ने कहा, भूख और प्यास में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े बलवान को भी झुका दे।
आपको तो सब याद रहना चाहिए। कालिदास फिर बोले, मैं बटोही। बच्ची ने कहा, संसार में सिर्फ 2 ही बटोही है, उन्हें जानते हो तो उनके नाम बताइए। कालिदास ने फिर न कह दिया। बच्ची बोली, तो सुनिए, बिना थके मंजिल तक जाने वाला ही बटोही है। ऐसी बटोही तो 2 ही है, चंद्रमा और दूसरा सूर्य, दोनों बिना थके चलते हैं। आप तो अभी थक गए। यह कहकर बालिका घर में चली गई। तभी अंदर से एक वृद्धा स्त्री निकली, वो भी कुछ कुएं पर गई। कालिदास ने उससे भी पानी मांगा। मजे की बात कि उसने भी परिचय पूछा। कालिदास ने अपना को मेहमान बताया। स्त्री ने कहा, संसार में मेहमान तो 2 ही हैं, एक धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने के समय न कोई रोक सकता है और किस समय जाएगा ये भी कोई नहीं बता सकता। तुम कौन हो? हताश कालिदास ने कहा, मैं बड़ी देर से सहन कर रहा हूँ, अब तो पानी पिला दे। इसी ने कहा, नहीं, सहनशील तो 2 ही है। पहली तो धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबको बोझ सहती है, और दूसरा पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते। तुम अपने बारे में गलत बता रहे हो, सही बताओ तुम कौन हो? कालिदास ने इस पर झल्ला कर अपने आप को हठी और मूर्ख भी बताया। इस पर वृद्ध स्त्री ने कहा, मर्म बता दिया कि फिर सही बोलने के लिए कहा। उन्होंने कहा, हठी और नाखून और बाल है कि कितना भार भी कटाओ फिर भी वो बढ़ जाते हैं। हार कर कालिदास पानी के लिए लगभग गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कालिदास को उठने के लिए कहा। कवि ने देखा वृद्धा नहीं, भगवती सरस्वती खड़ी। वह बोली, तुम्हें मान प्रतिष्ठा का अहंकार हो गया था, इसे वास्तुति का बोध कराना जरूरी था, और इसीलिए उन्होंने सरस्वती माता ने खुद आकर उनका अभिमान तोड़ा, उन्हें बताया सही गलत कर। दोस्तों, सच्ची बात यही है, भूख और प्यास ना आदमी से हर चीज करा सकता है। शरीर कितने भी पुण्य आत्मा हो या कितने भी परोपकारी पुरुष क्यों ना, जब भूख और प्यास लगती है ना, तो वो गलत से गलत काम भी अगर मजबूर किया जाए कि तुम्हें ये करना है तो करते हैं। पेट, ये पापी पेट के लिए हर कोई कुछ भी कर सकता है। अब पापी पेट की बात आई है तो बता दे, कितने लोग कहते हैं ना कि मर क्यों नहीं जाते, हम गलत काम क्यों करें। तो ये कहानी एक है रामकृष्ण परमहंस, जो वो भी माँ के, काली माँ के बहुत बड़े भक्त। उनको ना हमेशा भूख बहुत लगती थी, हमेशा खाने के लिए ललायित रहते थे। उनकी पत्नी ने सभा गोष्ठी में बैठे अचानक से घर आके हमेशा पूछते रहते पत्नी से, खाना लग गया, खाना बन गया, खाना बन गया, भूख लगी है, बहुत तेज की भूख लगी। कितनी बार वो 10 लोगों के सामने बोल देते थे ना, तो उनकी पत्नी बड़ा लज्जित होती थी। एक दिन पत्नी से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा कि आप भगवान को प्राप्त कर गए हैं, आप इतने बड़े सन्यासी हैं, फिर भी आप खाने के पीछे क्यों भागते रहते हैं? मुझे बहुत बुरा लगता है। और किसी के सामने आप मांग दे बैठते हो खाना, खाने के पीछे पड़े रहते हैं। तब उन्होंने ये कहा था, परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी ने ये कहा कि जिस दिन मैं तुमसे खाना नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये शरीर को मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, और इस शरीर को जिंदा रखने के लिए, इस धरती पे रहने के लिए खाना जरूरी, और इसके लिए हम खाना खाते हैं सही टाइम पर, ताकि निरोग स्वस्थ रहें और भगवान की प्राप्ति हो जाए। जिस दिन भगवान की प्राप्ति हमें हो जाएगी, उस दिन मैं खाने को मना कर दूंगा और 3 दिन बाद मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और ठीक ऐसा ही हुआ था सत्य में। उन्होंने जब भगवान से उनका साक्षात्कार हो गया था, भगवान से वो मिल लिए थे, पहचान लिए थे, तब उन्होंने अपनी पत्नी को खाने से मना कर दिया था, और तीसरे दिन उन्होंने समाधि ले ली थी। तो ये पापी पेट है, इसके लिए आदमी को हर कर्म करने पड़ते हैं, चाहे इच्छा हो ना हो। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर ये सुनने में अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।